पढ़िए, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? कौन सा अधिनियम था? तो याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये बने थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण कौन सा है? तो उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पूंजी होता है। ऑप्शन नंबर सी पूंजी राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण। मोपला आंदोलन 1921 में कहां पर हुआ था? मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन? तो मोपला आंदोलन जो हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका मालाबार। ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो था आपका स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त राइट आंसर है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी भाग 21 राइट आंसर है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कुषाण शासक था आपका कड़फिसस द्वितीय। कड़फिसस द्वितीय ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन नंबर बी कड़फिसस द्वितीय राइट आंसर है। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो तीन वेद जिनको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है वो थे आपके यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो मुसलमान विद्वान हैं और हिंदी साहित्य के लिए फेमस हैं, उनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खाने खाना, ये मुसलमान विद्वान है, लेकिन हिंदी साहित्य में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? बताइए, महालवाड़ी प्रथा सबसे पहली बार कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1822 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संत कबीर का जन्म, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कहां पर हुआ था? तो संत कबीर जी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था आपका वाराणसी मगहर में। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी मगहर में संत कबीर जी का जन्म हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण करने के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश राइट आंसर है। जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जन योजना जो है इसका प्रारूप जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? तो सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो जारी किया गया था, शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्रदामन राइट आंसर है। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना राइट आंसर है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन इनमें से क्या है? तो भारत के अंदर सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें। ऑप्शन नंबर ए नहरें राइट आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ये अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी 123 अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो हेनसांग द्वारा शीलादित्य कहा गया है हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन राइट आंसर है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? तो आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी रेलवे को कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स राइट आंसर है।
अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व, इसका अर्थ होता है आपका पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू अथर्व का अर्थ है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? इनमें से कौन प्रवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान के तहत न्यायालय में आपके जो मूल अधिकार हैं ये प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप या मसवरा समिति का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति का सदस्य सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो शून्य आधारित जो बजट है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में सबसे पहले शून्य आधारित बजट की तकनीक को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो जो वेद हैं उनको अपौरुषीय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चोल काल में जो सोने के सिक्के हैं उनको कुलंजू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, कुलंजू। चोल काल के सोने के सिक्कों को कुलंजू कहा जाता था। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार राइट आंसर है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और यह उल्लेख मिलता है आपका परिशिष्ट प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ मालिक लिखा है, मौलिक है, तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे आपके चाणक्य या कौटिल्य, और ये जो समकालीन थे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य, इनमें से किसके गुरु थे या किसके समकालीन थे, कमेंट करके बताना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक सभी कमेंट करेंगे, सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप कमेंट करके बताओ कि किसके समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को 1857 की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, दोनों सही हैं, जो भी आए टिक कर देना। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वित्त मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है हर साल। वित्त मंत्रालय क्या करता है? आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष जी राइट आंसर है। रेल विभाग के पृथक रूप से बजट जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो रेल विभाग का अलग से बजट प्रस्तुत होने लगा था और ये स्टार्ट हो गया था 1925 में। ऑप्शन नंबर ए, आजादी के पहले ही 1925 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो भारत के अंदर डाक टिकट शुरू करने का जो श्रेय जाता है, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कब किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त
ये जो शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त भारत में बंगाल और बिहार में स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला सबसे पहला जो अंग्रेज व्यापारी था वो था आपका रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोझिकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो जो कोझिकोड बंदरगाह है ये आपका केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य राइट आंसर है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो प्याज का उत्पादन यदि हम देखेंगे तो भारत का अग्रणी राज्य है प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राइट आंसर है। दिल्ली के मेहरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति का है? तो जो वहां पर लोह स्तंभ बना हुआ है वो आपका चंद्र की स्मृति का है, ऑप्शन नंबर बी चंद्र की स्मृति का है वह लोह स्तंभ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली जो महिला थी वो थी गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और इसके लिए 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य बनाया गया था भारत का, ऑप्शन नंबर डी। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? आखिरी महान पेशवा, अंतिम महान पेशवा। तो राइट आंसर हो जाएगा माधवराव जी को आखिरी महान पेशवा कहा जाता है, अंतिम महान पेशवा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी माधवराव जी राइट आंसर है। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाली लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है आपकी चीन में, ऑप्शन नंबर ए चीन राइट आंसर है प्रश्न के लिए।